तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलेंगे। इससे पहले 22 सितंबर को दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी, तब राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मनाने गए थे। अब एक बार फिर से दोनों के बीच में मुलाकात होगी और इसे लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। सियासी संकट के बाद पहली दफा यह मुलाकात दोनों के बीच में हो रही है। इससे पहले 22 सितंबर को दोनों में मुलाकात हुई थी, तब राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने के लिए गए थे सीएम अशोक गहलोत, लेकिन राहुल के नहीं मानने पर अध्यक्ष के लिए नामांकन करने पर खुद राजी हुए। इसके बाद 25 सितंबर को प्रदेश में सियासी विवाद खड़ा हो गया। गहलोत गुट के विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया, सीपी जोशी को इस्तीफे सौंपे थे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी की मुलाकात होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं में आक्रोश नजर आया। ग्राम पंचायत सिंधासवा हरियाण का मामला है, जहां पर स्कूल को ताला लगाकर के छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजनों ने भी प्रदर्शन किया है। शिक्षकों की कमी को लेकर रास्तों पर जाम लगा दिया, नारेबाजी की गई है। पूरे गांव में रास्तों को छात्रों ने बंद कर दिया है। गुड़ा मालानी उपखंड क्षेत्र का मामला है, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है, रास्ते खुलवाने की कोशिश की जा रही है। छात्र छात्राओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। शिक्षक नहीं होने के चलते लगातार उन्होंने आवाज बुलंद की, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। शिक्षा मंत्री को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं शिक्षा मंत्रालय तक, और इसी के चलते सिंधासवा हरियाण में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर, जहां पर शोरूम से मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा हुआ है। इसमें एक पुलिस के कांस्टेबल के शामिल होने की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। 5 चोरों के साथ एक पुलिस का कांस्टेबल भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिसकर्मी तरुण पहले भी कई वारदातों में शामिल था। आरोपियों से चोरी की बाइक बरामद की गई है। कोतवाली पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सिरोही की कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एक पुलिसकर्मी वाहन चोरों के साथ मिला हुआ था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। बॉन्ड पॉलिसी समेत विभिन्न मांगों को लेकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। एसएमएस अस्पताल में कार्य बहिष्कार कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। हालांकि रेजिडेंट का एक धड़ा काम पर लौट आया, लेकिन जाड़ से जुड़े हुए जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी हड़ताल लगातार जारी है। ये तमाम डॉक्टर्स बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जाड़ की ओर से कहा गया था कि एक दूसरे गुट से बात हुई, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर कायम है। इसके बाद कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। जाड़ के जो संगठन के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है, और इसके चलते एसएमएस में व्यवस्थाएं प्रभावित भी हुई। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट है रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट की हड़ताल जो है वो लगातार जारी है, और चूंकि ये वीकेंड है, इसलिए एसएमएस अस्पताल में मरीजों की ज्यादा भीड़ जो है वो नहीं है। इस लिहाज से राहत की बात है। अगले 2 दिन राहत इस लिहाज से, क्योंकि कल भी संडे है, तो 2 घंटे का ही ओपीडी जो है वो रहने वाला है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज जाड़ हॉस्टल के बाहर जो है वो सद्बुद्धि यज्ञ जो है वो किया जा रहा है। साथ ही जो प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज हैं, उनका भी समर्थन लेने की कोशिश जो है वो जाड़ के पदाधिकारी जो है वो कर रहे हैं। तो ये गतिरोध जो है वो नहीं टूटा है। अब देखना होगा कि सरकार, क्योंकि जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेजों के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे जो है वो समझौता कर लिया था, ऐसे में जो जयपुर के रेजिडेंट है वो हड़ताल कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। सरकार को
या तो बातचीत करे या फिर जी। इन पर कार्रवाई लेकिन की जाए। सौरभ, अब जाट के डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक धड़ा पहले ही काम पर लौट आया है, उसके साथ जो है अब वो सरकार की बातचीत हुई है नुमाइंदों की। जी बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट्स का ये कहना है कि क्योंकि उस वार्ता में यहाँ के रेजिडेंट जो है वो नहीं शामिल थे, जाट जो है वो शामिल नहीं था, सरकार ने उनसे वार्ता जो है वो नहीं की है और उनकी मांग जो है वो बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जो है वो लगातार जारी है। इस वजह से ये लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, ये झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, या तो इन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाए या फिर इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट और ने तो समझौता जो है वो कर लिया है। ऐसे में जयपुर को क्यों इतनी छूट दे रखी है, इस पर जो है वो बिल्कुल सौरभ, लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जाट के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके के गांव बिजासना में अवैध खनन के दौरान खदान गिरने से 2 लोगों की मौत हुई थी। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही अब सामने आई है। अभी भी खदान के नीचे अवैध खनन में काम आने वाले संसाधन दबे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य बंद कर दिया है। 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले में इतिश्री कर अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। हालांकि खनिज विभाग की ओर से मौके पर गार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस विभाग की लापरवाही सामने आई है, स्थानीय थाने की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि लगातार अवैध खनन हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद लोकल थाने ने जहमत नहीं उठाई इस अवैध खनन को बंद करवाने की। सबसे पहले घटनास्थल की मौके की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बीजासना में अवैध खनन के दौरान खदान ढहने से एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। रात की तस्वीरें, वहां की क्या हालात रहे होंगे जब कल ये हादसा हुआ था। उस वक्त ये देखिए, ये जो डंपर है उसकी क्या हालात हो गई है। इसमें 2 लोग जो है दबे हुए थे, उनके शव को बाहर निकलवा करके जो है उनका पोस्टमार्टम करा करके उनके जो शव है वो परिजनों को सौंप दिए गए। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम जो है वो हकीकत दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, क्या सिचुएशन है। लेकिन जो देखिए प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, जबकि करोड़ों रुपए के संसाधन इसमें दबे हुए हैं और भी लोगों के दबे होने की आशंका जो है वो यहां पर जताई जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से जो है डंपर की हालात हो गई है। जब ऊपर से ये जो गगनचुंबी चट्टानें हैं जब वो गिरी, उसके बाद यहाँ पर जो हादसा हुआ तो तस्वीरें कितनी भयानक रही होंगी। ये तस्वीरें जो है ग्राउंड जीरो से दिखाने की आपकी कोशिश कर रहे हैं। और ये डंपर जो है पूरे लोहे का होता है, लेकिन उसके हालात देखिए कि पूरी तरह से जो है वो इस चट्टान के नीचे दबा हुआ है। और यहाँ पर जो है कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से जो 2 लोग नीचे दबे हुए थे उनके सबको जो है बाहर निकाला। ये देखिए क्या हालात है, यहाँ पर कितना खोदा गया था। अवैध खनन इतना बड़े स्तर पर यहाँ पर किया जाता था जिसका कोई पैमाना नहीं था। और ऐसे में माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, तो माइनिंग विभाग के अधिकारी भी मान चुके हैं कि यहाँ पर जो है लंबे स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर जिला मुख्यालय से यहाँ पहुंचने में करीब 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि रास्ता बड़ा दुर्गम है। दुर्गम रास्तों को पार करके ही हम यहाँ पर पहुंचे। और ऐसे में जब खनिज विभाग की टीम हो या फिर और कोई टीम हो जब यहाँ कार्रवाई करने के लिए आती है तो उसे पहुंचने में ही वक्त लगता है। और उससे पहले जो खनन माफिया है वो अपने कार्य को बंद करके वहां से भाग जाते हैं। तो ऐसे में कार्रवाई करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब भरतपुर का जो खनिज विभाग है, पुलिस प्रशासन है, लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि अवैध खनन के मामले में जो है भरतपुर सुर्खियों में रहा है। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा सुर्खियों में अवैध खनन के मामले में रहा है तो वो भरतपुर है, क्योंकि संतों ने अवैध खनन को लेकर के आंदोलन किया था और उसके बाद ये जो है हादसा हुआ। ऐसा पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी जो है यहाँ पर कई हादसे यहाँ पर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने यहाँ पर सीख नहीं ली। और उसके बाद अवैध खनन, अगर पुलिस स्थानीय जो थाना होता है वहाँ के जो अधिकारी हैं वो चाहते तो ये जो अवैध खनन है इस पर लगाम लगाई जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं इस अवैध खनन के धंधे में जो है बड़े खनन माफियाओं का हाथ जो है शामिल होता है। और उसके मामले में जो है कार्रवाई करने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह नतमस्तक होता है। और उसी का खामियाजा यहाँ पर देखने को मिला है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। अब
देखने वाली बात यह है कि जो प्रशासन है वो दोबारा से राहत बचाव कार्य कब शुरू करता है और कब यहाँ पर जो संसाधन दबे हुए हैं इन्हें निकाला जाता है, क्योंकि आशंका तो ये जताई जा रही है कि इसमें और भी लोगों के दबे होने की सूचना है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इस बात से जो है पल्ला झाड़ चुका है। अब देखते हैं कि सुबह क्या वक्त जो है प्रशासन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है या फिर इसी तरह से इस चट्टान को जो है दबा रहना है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि अभी भी यहाँ पर जो है स्लाइडिंग हो रही है। लेकिन मैं देखने को तो ऐसा मिल रहा है कि यहाँ पर जो है आसपास के इलाकों में जब ब्लास्टिंग हो रही है तो ये जो पहाड़ है वो पूरी तरह जो है दरक रहा है और उसी के कारण ये जो है हादसा हुआ था। अब खनिज विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने गोपालगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और उनका कहना है कि पूरे मामले में जो है अवैध खनन को लेकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18, बीजासना। तो भरतपुर के बीजासना में खदान ढहने के मामले में मौके पर अभी भी चारों ओर पहाड़ ढहने से मलबा भरा पड़ा हुआ है। मलबे के भरे रहने से इलाके में रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है और यहां पर पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बारिश के चलते खदानों में पानी भर चुका है। ऐसे में एक तरफ पहाड़ी चट्टानें बिखरी हैं तो दूसरी तरफ खदानों में काफी पानी भरा हुआ है। चट्टानों और पानी की वजह से एक पूरा का पूरा इलाका ब्लॉक हो चुका है। खदान में पूरा हादसा हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ चट्टानों के साथ साथ जो ढहती हुई ये एक तरह से पहाड़ी है, इसके बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर मौजूद है ये एक बड़ा तालाब। दरअसल जो खदानें होती हैं उसमें इतनी ज्यादा गहराई पर इलीगली जो है माइनिंग की जाती है, जिसकी वजह से बड़े तालाब बन जाते हैं और ये तालाब पिछले दिनों जो भारी बरसात हुई भरतपुर संभाग में, उसके बाद आप देखिए कि पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है और इसके भरने की वजह से जो माइनिंग स्पॉट है, जो लोकेशन है हादसे का, वहां पर पहुंचने में प्रशासन को बहुत परेशानी हुई। एक तरफ सवाल ये है कि माइनिंग के हालात ये हैं कि जहां पर जो पैमाने हैं, जो मानक हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है और हालात ये होते हैं कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बहुत से चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो लोग थे, जो प्रशासन थे, जो संसाधन थे, उन्हें लाने में बड़ी चुनौती हुई। आप देखिए कि जहां पर पूरा का पूरा एक बड़ा तालाब बना हुआ है और इस तालाब के जस्ट बराबर ये पहाड़ी है जिसमें दरकती हुई चट्टानें हैं पीछे, और ये चट्टानें अभी भी लगातार ढह ढह करके बार बार यहाँ पर जो है इसी पूरे तालाब के अंदर गिर रही हैं। फिलहाल आप देखिए कि जो हालात यहाँ पर हुए हैं वो खनन को लेकर के जो बुनियादी नियम हैं, बुनियादी कायदे हैं, उनकी अगर पालना की जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। अब देखिए कि चारों तरफ पानी है पीछे और यहाँ पर आगे जो गिरती हुई चट्टानें हैं, एक तरफ पानी दूसरी तरफ चट्टान। ऐसे में किस तरह से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा, जहां पर यहाँ जो माइनिंग की जा रही थी, जो ब्लास्टिंग की जा रही थी, उसकी वजह से